चत्वारि शृङ्गात्रयोऽसि पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मैत्या आविवेश सक्तुमिव तित उनापुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रासखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। ते सुराः दुष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते विद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उत त्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवोऽसि वरुण इति। ते सुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै। म्लेच्छोह वा एष यद् अपशब्दः म्लेच्छामा भूमित्यध्येयं व्याकरणम्। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथीन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात्। दुष्टान् शब्दान् मा प्रयुक्ष्महीत्यध्येयं व्याकरणम्। यदधीतम् अविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते। अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। तस्मात् अनर्थकं माधिगीष्महीत्यध्येयं व्याकरणम्। यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावद्व्यवहारकाले सनन्तमाप्नोति जयं परत्र। वाग्योग्विद्दुष्यति चापशब्दैः कः वाग्योग्विदेव कुत एतत्। यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दान् असौ जानाति। यथैव हि शब्दज्ञाने धर्मः एवं अपशब्दज्ञाने अप्यधर्मः। अथवा भूयान् धर्मः प्राप्नोति। भूयांसोपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दा इति। एकैकस्य शब्दस्य बहवोपभ्रंशाः। तद्यथा गौरित्यस्य गावि गोणी गोता गोपोत्तलिका इत्येवमादयोपभ्रंशाः। अथ यो वाग्योग्वित् अज्ञानं तस्य शरणम्।
विषम उपन्यासः नात्यन्ताय ज्ञानं शरणं भवितुम् अर्हति। यो ह्यजानन् वै ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वापि वेद सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। एवं तर्हि सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चाप शब्दैः। कः अवाग्योगविदेव अथ यो वाग्योगविद् विज्ञानं तस्य शरणं। क्व पुनरिदं पठितं भ्राजा नाम श्लोकाः किं च भोः श्लोकापि प्रमाणं किञ्चातः यदि प्रमाणम् अयमपि प्रमाणं भवितुम् अर्हति। यदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत् पीतं न गमयेत् सर्गं तत् किं क्रतुगतं नयेत्। किं तत् क्रतुगतं नयेत्। प्रमत्तगीत एष तत्र भवतः यस्त्वप्रमत्तगीतस्तत्प्रमाणम्। अविद्वांसः अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुतिं विदुः कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायं महं वदेत्। स्त्रीवन्मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम्। विभक्तिं कुर्वन्ति याजिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इति। न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजा सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम्। यो वा इमां पदशः स्वरशोऽक्षरशो वाचं विदधाति स आर्त्विचीनो भवति। आर्त्विचीनाः स्यामित्यध्येयं व्याकरणम्। चत्वारि शृङ्गात्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता स्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवेति महोदेवो मर्त्या आविवेश। चत्वारि शृङ्गाणि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च। त्रयोस्य पादाः त्रयः कालाः भूतभविष्यद्वर्तमानाः। द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च। सप्तहस्ता स्वस्य सप्तविभक्तयः। त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्धः उरसि कंठे शिरसि इति। वृषभो वर्षणात् रोरवीति शब्दं करोति। कुत एतत्? रौतिः शब्दकर्मा। महोदेवो मर्त्या आविवेशेति। महान् देवः शब्दः। मर्त्याः मरणधर्माणो मनुष्याः तानाविवेश। महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्। अपर आह चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहितान्यङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। चत्वारि वाक्परिमिता पदानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः मनस ईशिनः मनीषिणः गुहात्रीणि निहितान्यङ्गयन्ति गुहायां त्रीणि निहितानि निङ्गयन्ति न चेष्टन्ते न निमिषन्तीत्यर्थः। तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। तुरीयं वा एतद्वाचो यन्मनुष्येषु वर्तते। चतुर्थम् इत्यर्थः। उतत्वः उतत्वः पश्यन्न ददर्शवाचम् उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतोत्तस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः। अपि खल्वेकः पश्यन्न पश्यति अपि खल्वेकः शृण्वन्न शृणोत्येनामिति अविद्वांसमाह अर्थम्। उतोत्तस्मै तन्वं विसस्रे तनुं विवृणुते जायेव पत्य उशती सुवासाः। तद्यथा जायेव पत्ये कामयमानाः सुवासाः स्वमात्मानं विवृणुते एवं वाग्विदे स्वमात्मानं विवृणुते। वाङ्नो विवृणुयादात्मानमित्यध्येयं व्याकरणम्। सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। सचतेर्दुर्धावो भवति कसतेर्विपरीताद्वा कसतेर्वा विपरीताद्विकसितो भवति। तित उपरि पवनं भवति तत वध्वा तुन्न वध्वा।
धीराः ध्यानवन्तः मनसा प्रज्ञानेन वाचमकृत वाचम अकृशत वाचमकृत अकृशत। अत्र सखायः सख्यानि जानते अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते सायुज्यानि जानते। क्व य एष दुर्गो मार्गः एकगम्यो वाग्विषयः के पुनस्ते वैयाकरणाः। कुत एतत् भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीर्निहिता भवति लक्ष्मीर्लक्षणात् भासनात् परिवृढा भवति इति। तो आपके आनुषंगिक प्रयोजनों में से 3 और शेष हैं। सारस्वतीम, आगे देखिए, सारस्वतीम याज्ञिकाः पठन्ति आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीम इष्टिं निर्वपेत इति। याज्ञिक ग्रंथ ऐसा कहते हैं, याज्ञिक ग्रंथों में ये पाठ प्राप्त होता है क्या? आहिताग्निर अपशब्दम प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीम इष्टिम निर्वपेत। आहिताग्नि व्यक्ति है कोई? आहिताग्नि जानते ना? आहिताग्नि माने जिसने अग्नि का आधान किया हुआ है, वो एक विशेष इष्टि है। जब ब्रह्मचारियों की अग्नि तो भिन्न नहीं होती, आचार्य की अग्नि ही ब्रह्मचारियों की अग्नि होती है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जब होते हैं तो ब्रह्मचारियों की अपनी पृथक अग्नि नहीं है, आचार्य की अग्नि ही उनकी अग्नि है। लेकिन जब कोई व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है तो फिर उसको एक संस्कार किया जाता है, उसको अग्नि कर्म का अधिकार प्रदान किया जाता है, अग्निहोत्र का अधिकार प्रदान किया जाता है उस संस्कार के द्वारा, उस विशेष संस्कार के द्वारा। तो जो व्यक्ति उस अग्नि संस्कार विशेष को करके अग्निहोत्र का अधिकार प्राप्त करता है उसको कहते हैं आहिताग्नि। ठीक है, आहितः अग्निर येन स आहिताग्नि, आधान किया है अग्नि का जिसने, ऐसा आहिताग्नि व्यक्ति जिसको अग्निहोत्र करने का वस्तुतः अधिकार प्राप्त है। उस अधिकार प्राप्त कराने वाले इष्टि कर्म का जिसने संपादन किया है वो व्यक्ति आहिताग्नि। आहिताग्नि व्यक्ति के लिए निर्देश कर रहे हैं याज्ञिक ग्रंथ। क्या निर्देश कर रहे हैं? आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीम इष्टिम निर्वपेत। आहिताग्नि व्यक्ति यदि कोई अपशब्द का प्रयोग करता है तो फिर यदि उसने यज्ञ काल में कोई भी अपशब्द का प्रयोग कर दिया, साधु शब्द का प्रयोग कर दिया, तो फिर उसको प्रायश्चित्तीय सरस्वती इष्टि का निर्वपन करना चाहिए। ठीक है, माने उसको प्रायश्चित्त याग करना चाहिए, प्रायश्चित्तीय इष्टि उसको करनी चाहिए। प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीम इष्टिम निर्वपेत इति। तो अपशब्द प्रयोग करेंगे तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसको वो कह रहे हैं आगे, प्रायश्चित्तीया मा भूम इत्यध्येयम व्याकरणम। हम प्रायश्चित्तीय ना हो जाएं, ठीक है, प्रायश्चित्त इष्टि वाले ना हो जाएं हम, अर्थात हमें प्रायश्चित के रूप में इष्टि या इष्टि कर्म का संपादन ना करना पड़े, इसके लिए अध्येयम व्याकरणम, व्याकरण शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण शास्त्र जानेंगे तो फिर अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर प्रायश्चित्तीय नहीं होंगे। प्रदीपकार को देखिए, प्रायश्चित्तीयामिति भवार्थे वृद्धाच्छः, प्रायश्चित्ते भवा इष्टिः, प्रायश्चित्तीया इष्टिः बन जाएगा ना, छ प्रत्यय करके प्रायश्चित्त शब्द से। प्रायश्चित्ते भवा माने प्रायश्चित्त के प्रसंग में जिस इष्टि का विधान शास्त्रों के द्वारा किया जा रहा है, प्रायश्चित्त कर्म के संदर्भ में, प्रायश्चित्त के प्रसंग में जिस इष्टि का विधान किया जा रहा है वो क्या है? प्रायश्चित्ते भवा प्रायश्चित्तीया इष्टिः। प्रायश्चित्त गी और आगे छ, तो प्रायश्चित्तीया बन जाएगा ना टाप होकर के आगे। तो प्रदीपकार ने यही दिखाया है, प्रायश्चित्तीयामिति भवार्थे वृद्धाच्छः। भवार्थ में वृद्धाच्छः सूत्र से छ प्रत्यय हो गया। वृद्धाच्छः तो सामान्य विहित है ना, सामान्य विहित है, आगे वाले अर्थों में हो जाता है, तो तत्र भवार्थ में भी हो जाएगा। शेष के अधिकार में पढ़ा हुआ है ना वृद्धाच्छ,
शेषे के अधिकार में 4.2 में पढ़ा हुआ है वृद्धाच्छ। हाँ, शेषे के अधिकार में ही है। शेषे का अधिकार पूरा आगे तक जा रहा है ना, 131 तक, 4.3 के 131 तक। और यहाँ पे राष्ट्रवार पाराद घ ख से लेकर के, और जहाँ तक पहला अर्थ कहा नहीं है, जहाँ पहला अर्थ कहा नहीं है, पहला अर्थ क्या है? तत्र जातः है ना। तत्र जातः से पहले पहले तक के सूत्र राष्ट्रवार पाराद घ ख से लेकर के विभाषा पूर्वाह्ना परहान्नाभ्याम यहाँ तक के सारे सूत्र जो है वो आगे वाले सारे शैक्षिक अर्थों में, जितने भी शैक्षिक अर्थ हैं उन सब में क्या कर देते हैं? जो प्रकृतियां हैं उनसे, प्रकृतियों से प्रत्यय का विधान कर देते हैं। ठीक है, तो वृद्धाच्छ भी जो है वो तत्र जातः अर्थ में भी हो सकता है, तत्र भवः अर्थ में भी हो सकता है, तथा आगतः अर्थ में भी हो सकता है। तस्य विकारः से पहले पहले जितने सारे अर्थ हैं उन सब में वृद्धाच्छ हो सकता है ना। तो तत्र भव अर्थ में हो गया वृद्धाच्छ, और प्रायश्चित्तिया बन गया। अब प्रायश्चित्तिया शब्द भी यहाँ दो हैं, एक तो है प्रायश्चित्तियाम सारस्वतीम इष्टिम निर्वपेत, और एक दूसरा भी है ना प्रायश्चित्तिया माँ भूम। तो प्रायश्चित्तिया माँ भूम यहाँ पर देखें, प्रायश्चित्ताय पापशोधनाय श्रुति स्मृति विहिताय कर्मणे हिताः। अब ये दूसरा जो प्रायश्चित्तिया शब्द है ना, ये तो हमारे लिए आ रहा है ना कि हम प्रायश्चित्तीय ना हो जाएं। तो इसकी व्युत्पत्ति अलग ढंग से दिखा रहे हैं। इसकी हित अर्थ में तस्मै हितम सूत्र है ना आपका 5.1 में, तस्मै हितम, उस अर्थ में बना रहे हैं इस शब्द को, प्रायश्चित्ताय हिताः, प्रायश्चित्तियाः। प्रत्यय तो वही 6 प्रत्यय हुआ है, यहाँ टाप नहीं है, यहाँ 6 प्रत्यांश से सीधे जस आकर के प्रायश्चित्तियाः बना हुआ है। ये प्रथमा बहुवचनांत है, पता चल रहा है ना। प्रायश्चित्तियाः मा भूम, प्रायश्चित्ताय हिताः, प्रायश्चित्त गे 6 जस, प्रायश्चित्तियाः। प्रायश्चित्त के लिए हम ना हो जाएं, अर्थात प्रायश्चित्त के लिए हितकारी हम ना हो जाएं। अभिप्राय क्या है? पाप शोधनाय, पाप शोधन करने के लिए, ठीक है, पाप को हटाने के लिए, श्रुति स्मृति विहिताय कर्मणे, श्रुति स्मृतियों के द्वारा जो विहित कर्म है उस कर्म के लिए जो हितकारी हैं, हिताः, हित करने वाले हैं, तन्निमित्तोत्पादकाः, अर्थात उसके निमित्त को उत्पन्न करने वाले हैं। प्रायश्चित्त के निमित्त को जो उत्पन्न करते हैं ऐसे हम ना हो जाएं। प्रायश्चित्तिया वयम मा भूम इत्यध्येयम व्याकरणम। स्पष्ट हो गया? दोनों शब्द अलग अलग प्रकार से हैं। प्रायश्चित्तियाम इष्टिम, यहाँ पर प्रायश्चित्ते भवा इष्टि, प्रायश्चित्तिया इष्टि, ठीक है। और प्रायश्चित्तिया मा भूम, यहाँ पर प्रायश्चित्ताय हिताः, अर्थात तन्निमित्तोत्पादकाः वयम मा भूम। चलिए, उद्योतः भवार्थेति प्रायश्चित्त साधनत्वेन तद्भवत्वम्। ठीक है, कोई कहे कि प्रायश्चित्ते भवा प्रायश्चित्ति आइष्टिया, ये भव अर्थ कैसे घटाओगे यहाँ पर? तो उसका उत्तर उद्योतकार दे रहे हैं, प्रायश्चित्त साधनत्वेन तद्भवम्, क्योंकि ये इष्टि प्रायश्चित्त का साधन है, प्रायश्चित्त करने का साधन है ना ये इष्टि, इसको कर लेंगे तो प्रायश्चित्त हो जाएगा। तो प्रायश्चित्त का साधन होने के कारण से ये प्रायश्चित्त के प्रसंग में होने वाली इष्टि है। भव अर्थ कैसे घटेगा ये पूछ रहे थे ना, तो उसको बता दिया कि चूंकि ये इष्टि प्रायश्चित्त का साधन है तो इसलिए प्रायश्चित्त के प्रसंग में ही होती है, तो प्रायश्चित्ते भवा हो जाएगा। प्रायश्चित्त साधनत्वेन तद्भवन्तम तद्भवत्वम्। चलिए आगे देखिए। दशम्यां पुत्रस्य,
अग्रिम प्रयोजन है याजिकाः पठन्ति दशम्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवद् अंतर अंतस्थम अवृद्धम त्रिपुरुषानुकम अनरि प्रतिष्ठितम तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति द्वयक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतं कुर्यान् न तद्धितम् इति न चान्तरेण व्याकरणं कृतः तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम। कह रहे हैं कि याज्ञिक ग्रंथों में ऐसा पाठ उपलब्ध होता है। कैसा? बालकों के नामकरण के संदर्भ में ये पाठ प्राप्त होता है। दशम्युत्तर कालम, जैसे किसी बच्चे का नामकरण संस्कार करते हैं तो कब करना चाहिए? कह रहे हैं कि जब बच्चा जन्मा है उसके 10 दिन के बाद, दशम्युत्तर कालम, 10 दिन हो जाए फिर उसके बाद माने 11वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। दशम्युत्तर कालम पुत्रस्य जातस्य, उत्पन्न हुए पुत्र का नाम विदध्यात्, नाम रखना चाहिए। ठीक है, नाम विदध्यात्, ये नाम कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। नाम विदध्यात्, नाम रखना चाहिए, नाम को रखना चाहिए। घोषवद, अब वो नाम कैसा होना चाहिए उसके बहुत सारे विशेषण दिए इन्होंने। तो कहा घोषवद आदि, पहला शब्द प्रयोग किया घोषवद आदि। तो घोष गुण वाले जो वर्ण हैं शिक्षा में कहे गए हैं वो वर्ण आदि में होने चाहिए। जो भी हम नाम रखेंगे बालक का 11वें दिन में, तो वो नाम कैसा होना चाहिए? उसका आदि अक्षर कैसा होना चाहिए? घोषवान वर्ण होना चाहिए, घोषवद आदि। फिर दूसरा कहा अंतरंतस्थम, मध्य कैसा होना चाहिए? अंतर, अंतर माने बीच वाला वर्ण कैसा होना चाहिए? अंतस्थम, अंतस्थ वर्ण य र ल व, यही है ना अंतस्थ, य र ल व, इनमें से किसी का प्रयोग जो है मध्य में होना चाहिए, अंतरंतस्थम। फिर कहते हैं अवृद्धम, अवृद्धम, अवृद्धम माने वृद्ध वर्णों का प्रयोग, वृद्ध संज्ञा वाले वर्णों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और त्रिपुरुषानुकम, कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो पीछे वाले 3 पुरुषों का स्मरण कराए। ठीक है, अनुकम माने उनका संकीर्तन करने वाला हो, उनका ध्यान दिलाने वाला हो। कई शब्दें होती है ना धातु, कई शब्दे धातु है, उसी से ये अनुकम शब्द बनाया हुआ है। कायति गायति आदि बनते कई कई शब्दे। तो अनुकम, अनुकम माने जो पीछे वाले 3 पुरुषों का अभिधान करे, उनका किसी ना किसी रूप में उनको बोले, उनका स्मरण कराए, ऐसा नाम होना चाहिए। और अनरि प्रतिष्ठितम, उस परिवार के यदि कोई शत्रु विशेष हैं, ठीक है, तो फिर उन शत्रुओं से मिलता जुलता नाम या उन शत्रुओं का नाम इस बालक का नहीं रखा जाना चाहिए। अनरि प्रतिष्ठितम तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति, कह रहे हैं कि जब ऐसा नाम रखेंगे तो तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति, इस प्रकार का नाम जो है वो प्रतिष्ठिततम होता है, इस प्रकार का नाम उत्तम होता है। द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा नाम, और बताते हैं और क्या नियम है कि या तो नाम जो है वो बालकों का 2 अक्षर वाला रखना चाहिए या तो 4 अक्षर वाला रखना चाहिए। कृतम कुर्यान न तद्धितम, और वो नाम कृदंत होना चाहिए, तद्धितांत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ये तो थोड़े से नियम दिखाए हैं, और बहुत सारे नियम हैं। अलग अलग स्मृतियों में, अलग अलग धर्मशास्त्रों में अलग अलग प्रकार के विधान हैं। तो ये यहाँ पे आके इसलिए रुक गए क्योंकि इनको दिखाना ये था कि जैसे एक धर्मशास्त्र में ये पढ़ा हुआ है, एक याज्ञिक विधान में, याज्ञिक ग्रंथ में ये पढ़ा हुआ है, तो इसको पूरा करना है। यदि हमें इस बात का ध्यान रखना है जो यहाँ निर्देश दिए गए हैं, तो उसके लिए हमें कृत प्रत्ययों की, तद्धित प्रत्ययों की जानकारी होनी चाहिए, तभी ये कर पाएंगे ना जो यहाँ कहा है कृतम कुर्यात् न तद्धितम। ठीक है, तो नहीं, व्याकरण शास्त्र की जानकारी नहीं है तो फिर कृतम कुर्यात् न तद्धितम इसका पालन नहीं कर पाएंगे। और ये तो एक उदाहरण मात्र है, इसके जैसे और बहुत सारे जो शास्त्र निर्देश प्राप्त होते हैं उनको हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे और तदानुरूप क्रिया हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए।
न चांतरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम। न चांतरेण व्याकरणम, बिना व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के कृतस्तद्धिता वा न शक्या विज्ञातुम, कृत प्रत्यय अथवा तद्धित प्रत्यय नहीं जाने जा सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? अध्येयम व्याकरणम। प्रदीप देखिए, दशम्युत्तर कालमिति, दशम्या उत्तर इति पंचमी इति योग विभागात् समासः। दशम्या उत्तर इति पंचमी इति योग विभागात् समासः। दशम्युत्तरम, दशम्याः उत्तरः, ये समास किया हुआ है पंचमी इस योग विभाग से। कौन सा सूत्र है आपका? पंचमी समास प्रकरण में पंचमी विभक्ति का समास करने वाला सूत्र कौन सा है? यहां से बोलो। चतुर्थी भयेन तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः पंचमी भयेन अपेता पोढ़ मुक्त पतिता। ये है ना पंचमी समास का प्रकरण। तो इसमें जो पंचमी भयेन पहला सूत्र है आपका, वहां पे योग विभाग करेंगे। पंचमी ये एक अलग योग हो गया, अलग सूत्र हो गया। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पंचम्यंत समर्थ सुबंत अन्य समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त हो जाता है। तो इसके अनुसार दशम्याः उत्तरः यहाँ पे समास कर दिया है। ठीक है, दशम्याः ये पंचमी है। ठीक है, दशमी से उत्तर, ये समास पंचमी इस योग विभाग से कर दिया है।